प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव। आज हम भारतीय दर्शन के सामान्य परिचय विषय में दर्शन के विभाग पर हम विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे और आपको मैं वो सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि दर्शन की हमें दो भेद प्राप्त होते हैं, वैदिक अर्थात आस्तिक, अवैदिक अर्थात नास्तिक। ये हमें दो शाखाएं दर्शन की, भारतीय दर्शन की प्राप्त होती हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि आस्तिक दर्शन से क्या तात्पर्य है और नास्तिक दर्शन से क्या तात्पर्य है। जब हम सबसे पहले ये सुनते हैं तो हमें लगता है कि आस्तिक अर्थात जो ईश्वर को मानता है वह आस्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक। लेकिन नहीं, भारतीय दर्शन में आस्तिक से तात्पर्य है जो वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, वह वैदिक दर्शन अर्थात आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। और जो वेदों को प्रामाण्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, जो वेदों को नहीं स्वीकार करते किसी भी स्वरूप में, वह अवैदिक अर्थात नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। हमारा ये स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है कि जो वेदों को स्वीकार करते हैं वह आस्तिक दर्शन और जो वेदों को स्वीकार नहीं करते वो नास्तिक दर्शन। न अस्ति इति नास्तिकः अर्थात नहीं है। क्या नहीं है? वेद प्रमाण के रूप में नहीं है, हम इसको स्वीकार नहीं करते, हम वेदों को नहीं मानते, वह दर्शन नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं। आस्तिक दर्शन में सर्वप्रथम सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और पूर्व मीमांसा, यह सभी दर्शन वैदिक दर्शन अर्थात आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। अब नास्तिक दर्शन कौन कौन से होते हैं? उत्तर मीमांसा, चार्वक, जैन और बौद्ध दर्शन। यह दर्शन वेदों को किसी भी स्वरूप में नहीं स्वीकार करते। इनके अनुसार वेद एक प्रमाण के रूप में नहीं है। चार्वाक तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है, इसके अतिरिक्त वह ना मोक्ष को स्वीकार करता है, इसीलिए यह दर्शन नास्तिक दर्शन है। बौद्ध दर्शन की चार शाखाएं हमें प्राप्त होती हैं, माध्यमिक, यौगाधारः, सौतांत्रिकम, वैभाषिकम। ये हमारे दर्शन, इनका मैंने आपको संक्षिप्त रूप सामान्य स्तर पे मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि कौन कौन से दर्शन हमारे आस्तिक हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और पूर्व मीमांसा। अनास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? उत्तर मीमांसा, चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन। वेद आस्तिक दर्शन कौन कहलाते हैं? जो वेदों को स्वीकार करते हैं। नास्तिक दर्शन कौन कहलाते हैं? जो नास्तिक वेदों को स्वीकार नहीं करते। अब हम देखेंगे कि इन दर्शनों के जो भिन्न भिन्न हमने दर्शनों के नाम देखे, इन सब के प्रवर्तक कौन हैं। सबसे पहले आता है न्याय दर्शन। इसके प्रवर्तक गौतम हैं, गौतम आचार्य हैं। इन्होंने न्याय सूत्र नामक ग्रंथ लिखा जिसमें सर्वप्रथम न्याय दर्शन की क्या मत हैं उसको लेके हमें एक संकलित रूप प्राप्त हुआ। उसके बाद निरंतर वो प्रक्रिया चलती रही, लेकिन जो प्रारंभ है न्याय दर्शन का वो कहाँ से हुआ है? गौतम से। इसी प्रकार वैशेषिक दर्शन का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? कणाद से। उसके आचार्य कौन है? कणाद। वैशेषिक दर्शन के आचार्य कौन है? कणाद हैं। इसी प्रकार सांख्य दर्शन, क्योंकि ये संख्या के आधार पे है इसीलिए इसको सांख्य दर्शन कहा जाता है और इसके आचार्य हैं कपिल। कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन लिखा गया सर्वप्रथम। तद अनंतर आता है योग दर्शन। योग दर्शन तो हमारे पूरे विश्व में प्रख्यात है और यह दर्शन के जो आचार्य रहे वह पतंजलि, अर्थात पतंजलि आचार्य के द्वारा योग दर्शन लिखा गया। और योग दर्शन का क्या स्वरूप है, वह कितने प्रमाण मानते हैं, उसके अनुसार ईश्वर क्या है, क्या मोक्ष की प्रक्रिया है, क्या उनका जीवन का क्या उद्देश्य है,
उन सभी का स्वरूप योग दर्शन के अनुसार जब हमें प्राप्त होता है तो वह सर्वप्रथम ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? पतंजलि के द्वारा। अब हम आते हैं पूर्व मीमांसा पे। पूर्व मीमांसा जो है वह जैमिनी के द्वारा लिखी गई। जैमिनी के द्वारा जो ग्रंथ प्राप्त हुआ वह पूर्व मीमांसा कहलाया। और बादरायण व्यास के द्वारा जो दर्शन लिखा गया, जिस दर्शन की चर्चा परिचर्चा की गई, विश्लेषण किया गया, वह दर्शन वेदांत दर्शन कहलाया गया। कौन सा दर्शन कहलाया गया? वेदांत दर्शन। तत्र गौतमेन न्याय दर्शनम, कणादेन वैशेषिक दर्शनम, कपिलेन सांख्यम, पतंजलिना योग दर्शन, जैमिनिना पूर्वमीमांसा, व्यासेन वेदांत दर्शनम च प्रणीतम। इस प्रकार हमें यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि भारतीय दर्शन का क्या स्वरूप है, आस्तिक दर्शन से क्या तात्पर्य है, नास्तिक दर्शन से क्या तात्पर्य है, आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं, नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं, और इनके आचार्य कौन कौन रहे। और यहाँ पे अब एक यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यद्यपि यहाँ पे दर्शनों की संख्या बहुत है, लेकिन इन सब का जो मूल उद्देश्य है वह है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का क्या स्वरूप है, किस प्रकार इस संसार चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं, यह ही मूल विषय है जिसको लेकर सभी ने अपने अपने माध्यमों से जिसका विश्लेषण किया है और इसी के आधार पे चर्चा की है, जिसका हम एक संक्षिप्त रूप यहाँ पे हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा दर्शन कितने प्रमाणों को स्वीकार करता है। सबके अनुसार प्रमाणों की संख्या अलग अलग है। जैसे चारवाक दर्शन क्या है? यह एक नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन से तात्पर्य यह वेदों को नहीं स्वीकार करते। चार्वकाः प्रत्यक्षम इति एकमेव प्रमाणम। जो चारवाक दर्शन है वह केवल प्रत्यक्ष को ही स्वीकार करता है। यह इनके अनुसार केवल एक ही प्रमाण है, वह है प्रत्यक्ष। ना ये अनुमान को स्वीकार करते हैं, ना ये शब्द को स्वीकार करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार जो हमें एक जीवन मिला है वही हमारा जीवन है। यह पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करते, तो इनके अनुसार केवल एक प्रमाण स्वीकार किया गया है और वह है प्रत्यक्ष। अर्थात जो हम देख रहे हैं बस वही एक प्रमाण है, उसके अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है कणाद। कणाद का जो दर्शन है वह कौन सा है? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन जो है यह भी केवल दो प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। लेकिन वैशेषिक दर्शन की एक विशेषता यह है कि आगे जाके ये न्याय दर्शन को ही स्वीकार करते हैं, और आगे जाके यद्यपि ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण को स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने प्रारंभिक स्वरूप में यह केवल दो प्रमाणों को स्वीकार करते थे, प्रत्यक्ष और अनुमान। बौद्ध जो हैं वह भी केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, और जो जैन दर्शन है वह भी केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को ही स्वीकार करते हैं। इन दर्शनों के अनुसार केवल प्रत्यक्ष और अनुमान ही प्रमाण है। इसीलिए इन दर्शनों को नास्तिक दर्शन में रखा गया है। आप यहाँ देखेंगे कि केवल वैशेषिक को छोड़ के बाकी सभी दर्शन वही हैं जो नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रमाण में देखिए केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को स्वीकार किया है। अब आपके मन में यदि यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वैशेषिक तो आस्तिक दर्शन में है, फिर उसको क्यों यहाँ रखा गया है? तो वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि वैशेषिक दर्शन ही आगे जाके न्याय दर्शन के स्वरूप को स्वीकार कर लेता है, और जो न्याय दर्शन है वह आपके प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण यहाँ सूचक है वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का। अतः यहाँ स्पष्ट है कि प्रमाण नास्तिक दर्शन में केवल प्रत्यक्ष और अनुमान तक ही स्वीकार किए गए हैं। यहाँ पे हमें शब्द प्रमाण नहीं मिल रहा, जिससे ये स्पष्ट है कि सभी दर्शन नास्तिक हैं, केवल वैशेषिक को छोड़ के।
अब सांख्य जो है वह 3 प्रमाण स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सांख्य, नैयायिक इन तीनों प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और जो कुछ नैयायिक हैं वो उपमान को भी स्वीकार करते हैं प्रमाण के रूप में। अतः आप जब इसके प्रकरण ग्रंथ देखेंगे न्याय दर्शन के, तो उसमें आपको न्याय दर्शन के अंतर्गत 4 प्रमाण बताए जाएंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, ये 4 प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं। पूरे न्याय दर्शन को यदि हम मिला दें तो वह मुख्यतः इन 4 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन जो है वह केवल और केवल प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इन तीनों को ही स्वीकार करता है। सांख्याः नैयायिकाः च प्रत्यक्षम, अनुमानम, शब्दः च इति प्रमाणत्रयम् अभि उपगच्छन्ति। केचित् नैयायिकाः तु उपमानम अपि अंगीकुर्वन्ति। अर्थात कुछ जो नैयायिक हैं वह उपमान प्रमाण को भी स्वीकार करते हैं। इत्थम नैयायिकाः 4 प्रमाणानि स्वीकुर्वन्ति इति प्रसिद्धिः। अर्थात न्याय दर्शन जो है वह 4 प्रमाण को स्वीकार करते हैं, इस प्रकार की ही प्रसिद्धि हमें मिलती है। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट है कि ये शब्द प्रमाण को तो स्वीकार करते ही हैं, और शब्द प्रमाण जहाँ स्वीकार कर लिया गया अर्थात वह वेदों को स्वीकार करते हैं। और जो वेदों को स्वीकार करता है अर्थात वह कौन सा दर्शन है? आस्तिक दर्शन है। और जो वेदों को स्वीकार नहीं करते वह कौन से दर्शन है? नास्तिक दर्शन है। इस प्रकार यहाँ पर दर्शन के भेद, भारतीय दर्शनों के भेद और उनके द्वारा स्वीकार किए जाने वाले प्रमाणों के विषय में समझाया गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अभी तक मैंने आपको बताया, अभी तक सांख्य हो गया, न्याय हो गया, वैशेषिक हो गया, चार्वाक हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि मीमांसक में जो प्रभाकर मत के हैं वह प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति इन 5 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। लेकिन जो भाट्ट मीमांसक हैं अर्थात जो वेदांती हैं वह प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि इन 6 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। यदि हम दोनों में देखेंगे तो हमारा एक अनुपलब्धि जो प्रमाण है वह 6ठे प्रमाण के रूप में मीमांसा दर्शन के अंतर्गत भाट्ट मीमांसकों के मत में अर्थात वेदांतियों के मत अनुसार स्वीकार किया गया है। अर्थात यहाँ पे 6 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। अब वेदांतियों में भी अलग अलग हैं, विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है। तो यहाँ पे जो विशिष्टाद्वैत है दर्शन, उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम से यहाँ तात्पर्य है वेद, इन 3 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। पौराणिक जो दर्शन है वह प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, एतिह इस प्रकार 8 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। अर्थात सर्वाधिक प्रमाण स्वीकार करने वाले पौराणिक हैं। अतः यहाँ पे बहुत ही संक्षिप्त रूप में यह स्पष्ट कर दिया गया कि मीमांसा दर्शन के जो प्रभाकर हैं वो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति को स्वीकार करते हैं। जो इसके भाट्ट मीमांसक अर्थात वेदांती हैं वह इसमें एक प्रमाण और जोड़ देते हैं, अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ये 6 प्रमाण हुए। और वेदांतियों में भी जो विशिष्टाद्वैत के हैं वह भी प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम स्वीकार करते हैं। और जो पौराणिक हैं वो 8 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं जिसमें सभी प्रमाण आ जाते हैं, प्रत्यक्ष भी, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, एतिह, ये हमारे सभी प्रमाण स्वीकार किए गए। अब यहाँ पे ईश्वर को कौन सा दर्शन किस स्वरूप में मानता है
वो समझाने का प्रयास है। चार्वाक, जैसा कि हमें पता है, वह तो केवल प्रत्यक्ष दर्शन स्वीकार कर, प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करता है, अतः चार्वाक ईश्वर को नहीं मानता। चार्वाक मते ईश्वरस्तु न अस्ति एव, एव से यहाँ तात्पर्य ही, अर्थात चार्वाक जो है वह तो ईश्वर को स्वीकार करता ही नहीं। यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से ये समझाने का प्रयास है कि कौन कौन सा दर्शन है ईश्वर को स्वीकार करता है। पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो निरीश्वर है, अर्थात जो ईश्वर को नहीं मानते, वो कौन कौन सा दर्शन है। तो आप यहाँ देखेंगे चार्वाक हैं, चार्वकाः, मीमांसक भी ईश्वर को, निरीश्वर को मानते हैं, सांख्य, और इसके अंदर हमारे 3 दर्शन आते हैं। फिर हम देखेंगे ईश्वरः इति वादिनः, संप्रदाय कर्ता एव ईश्वरः इति वादिनः, इस मत को मानने वाला कौन कौन है? जैन और बौद्ध दर्शन। अब सेश्वरः अर्थात स ईश्वरः, जो ईश्वर को स्वीकार करते हैं, उनके 2 स्वरूप हैं इसमें, एक सगुण ईश्वर को स्वीकार करते हैं और एक निर्गुण को। ईश्वर के 2 स्वरूप बोले गए हैं, कहे गए हैं, सगुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर। ईश्वर को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन स्वीकार करने के इनके 2 रूप हैं, एक सगुण रूप में और दूसरा निर्गुण रूप में। अब सुगुण रूप में कौन कौन स्वीकार करता है? यहाँ पे माहेश्वरः बोला गया है, नैयायिक है, वैशेषिक है, पतंजलि अर्थात योग दर्शन है, और रामानुजीयाः अर्थात ये विशिष्टाद्वैत दर्शन है, माधवाः, ये जो सारे दर्शन हैं ये ईश्वर के सगुण ईश्वर के स्वरूप को स्वीकार करते हैं। और जो शंकराचार्य का दर्शन है, अर्थात जो वेदांत दर्शन है, जो ब्रह्म सूत्र है, वह ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार इस चार्ट के माध्यम से हम सरलतया यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर को कौन किस स्वरूप में स्वीकार करता है। अब हमारा जो अंतिम विषय है वह है मोक्ष। मोक्ष सांसारिक दुखों की आत्यांतिक जो निवृत्ति है, वह निवृत्ति ही मोक्ष है। यदि हम सभी दर्शन देखें तो उन सभी का जो उद्देश्य है वह मोक्ष ही है। सबके केवल स्वरूप बदल जाते हैं, सब अपने अपने मतों के अनुसार मोक्ष का स्वरूप बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन सभी का जो मूल उद्देश्य है वह क्या है? मोक्ष। अब यहाँ पर यदि हम देखेंगे कि जो चार्वाक दर्शन है, जो केवल प्रत्यक्ष को मानता है, जो वेदों को स्वीकार नहीं करता है, उसके अनुसार मृत्युः देहपातः मोक्षः इति चार्वकाः, अर्थात जब हमारे शरीर का नाश हो जाता है, हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, वह ही मोक्ष है। चार्वाक दर्शन के अनुसार मोक्ष क्या है? हमारी मृत्यु हो गई और हमें मोक्ष मिल गया। लेकिन जो अन्य दर्शन हैं वह इस प्रकार स्वीकार नहीं करते। आत्म उच्छेदः मोक्ष इति शून्यवादिनः माध्यमिक बौद्धाः, कि आत्म का उच्छेद होना ही बौद्ध दर्शन के अनुसार मोक्ष है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि देह स्वरूपस्य आवरणस्य अभावः जीवस्य मोक्षः, यह कौन मानता है? जैन मानते हैं, जो जैन दर्शन को मानते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि परमात्म गुणानाम प्राप्ति है, जो भगवत स्वरूप है उसका जब अनुभव होता है हमें, तो वह क्या है? मोक्ष है। यह हमें रामानुज दर्शन अर्थात जो विशिष्टाद्वैत दर्शन है उसके अनुसार कहा गया। और शिवत्व प्राप्ति मोक्ष इति, ऐसा कौन मानते हैं? शैव दर्शन। यहाँ पर आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न दर्शन अलग अलग रूप से मोक्ष को स्वीकार करते हैं। हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वह मोक्ष है। जब हम हमारे भारतीय दर्शनों के अनुसार जब हम संसार में मृत्यु के और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं तो वह मोक्ष कहलाता है। जब हम हमारा जो ये संसार है इसमें इसको जब हम समझ जाते हैं कि यह तो केवल हमारे ऊपर, जब हमारी बुद्धि के ऊपर केवल अज्ञान का आवरण है, जब वो आवरण हट जाता है और आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं तो वह मोक्ष की अवस्था कही जाती है।
इसके स्वरूप केवल भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आगे के अध्यायों में हम जब नैयायिक अध्याय को पढ़ेंगे तो हम उसके प्रत्येक विषयों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसी प्रकार आगे के सभी अध्यायों में जो हमने यहाँ पे संक्षिप्त रूप में, क्योंकि यहाँ भारतीय दर्शन का सामान्य ज्ञान आपको सरल से सरल शब्दों में देने का प्रयास किया गया, आगे के अध्यायों में हम इन सब एक एक अध्यायों को, एक एक दर्शन को विशेष रूप में लेकर उसका व्याख्यान करने का और सरल भाषा में आप सभी को उपस्थित करवाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे यदि हम सार में देखें तो हमने सबसे पहले दर्शन प्रारंभ किया। दर्शन का शाब्दिक अर्थ देखा। दृश धातु ल्युट प्रत्यय से दर्शन शब्द बना है। दर्शन का क्या तात्पर्य है कि जो दर्शन है, जब हम किसी वस्तु के तात्विक स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं तो वह, और इसका जो हमें ज्ञान देता है, वह शास्त्र दर्शन कहलाता है। तदनंतर हमने दर्शन की आवश्यकता क्यों है, हमारे मन में भिन्न भिन्न प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि सृष्टि का सर्जन किसने किया, हम यहाँ क्यों आए, मैं कौन हूँ, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उसका जो समाधान है वो हमें दर्शन में मिलता है। दर्शन की आवश्यकता क्यों है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, तो जब हमारे सभी दुखों का आत्यांतिक निवृत्ति होगी। आत्यांतिक निवृत्ति से तात्पर्य क्या है कि वह दुख जब एक बार समाप्त हो तो पुनः हमें प्राप्त ना हो। जब इस प्रकार हमारे दुखों की निवृत्ति होगी तो वह हमारा मोक्ष कहलाएगा। तो इन सभी की प्राप्ति के लिए हमें दर्शन की आवश्यकता है। अब दर्शन में भारतीय दर्शन से क्या तात्पर्य है? आस्तिक दर्शन जो वेदों को मानते हैं, नास्तिक दर्शन जो वेदों को नहीं मानते। फिर हमने इसके भेद और प्रभेद देखे कि कौन कौन से दर्शन किस किस वेदों को मानते हुए आस्तिक दर्शन के स्वरूप में स्थित हुए और कौन से नास्तिक दर्शन के रूप में। नास्तिक दर्शन में हमने देखा कि चार्वाक, बौद्ध और जैन हमें अधिक प्राप्त होते हैं। तदनंतर हमने यह देखा कि प्रमाण कितने होते हैं, कौन सा दर्शन किस प्रमाणों को स्वीकार करता है, और उसके माध्यम से हमें यह भी स्पष्ट हो गया कि वह जितने प्रमाण स्वीकार करते हैं उसी के अनुसार वह मतलब प्रमाणों के माध्यम से ही हमें स्पष्ट हो गया कि कौन से दर्शन आस्तिक हैं और कौन से दर्शन नास्तिक हैं। इसके अतिरिक्त उनके आचार्य कौन कौन रहे, किस किस ने किस दर्शन का सृजन किया और उसका लेखन किया। फिर तदनंतर हमने ईश्वर और मोक्ष को अति संक्षिप्त रूप में समझते हुए, बताते हुए हमारा ये प्रथम अध्याय भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय यहाँ पे समाप्त होता है। इस प्रकार हमने बहुत ही सरल शब्दों में भारतीय दर्शन के सामान्य ज्ञान को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। धन्यवाद।